सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लाइन 2 का एपिसोड नंबर 60। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर स्नो गर्ल की लगातार बढ़ती हुई पावर को दिखाया जाता है, जिसकी पावर के लगातार बढ़ने की वजह से आसपास मौजूद सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर वांग डोंग सभी डिसाइपल को बाहर की तरफ निकाल रहा था। वो यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कह रहा था कि यू हाओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यू हाओ के सोल सी में आ जाता है, जहाँ पर टियानमिंग के लगाए गए सील भी स्नो गर्ल की पावर बढ़ने की वजह से अब फ्रीज हो रहे थे और सोल सी के अंदर मौजूद आसपास की भी सारी चीजें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। स्नो गर्ल यहाँ पर बताते हुए कहती है कि मेरी ओरिजिनल पावर यहाँ पर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब आखिर हमें क्या करना चाहिए। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर स्नो गर्ल की बात का जवाब देते हुए कहता है कि ये उन एक्सट्रीम चीजों में से एक है जिन्हें रिवर्स करना पड़ेगा। वो यहाँ पर बताते हुए कहता है कि यू हाओ ने उस आइस बेड के ऊपर बैठकर हेवन और अर्थ की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गई। और इसी के साथ साथ यहाँ पे टियानमिंग के लगाए गए 2 स्पिरिचुअल पावर सील को भी अनलॉक कर दिया है। इसकी वजह से यू हाओ की मेंटल पावर और सोल पावर आसमान को छूने लगी है और इसी से अफेक्ट होकर यहाँ पर स्नो गर्ल की पावर भी बढ़ना शुरू हो गई थी। और इसी वजह से स्नो गर्ल पर मेरा लगाया गया सील अब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये कहते ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर स्नो गर्ल की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ बिंग बिंग और टियानमिंग अपने आप को कोसते हुए कह रहे थे कि ये सब हमारी गलती है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स का बनाया गया फॉर्मेशन एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो यहाँ पर बताते हुए कहती है कि मेरी पावर अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अगर तुम इसे कंट्रोल ना कर पाए तो यहाँ पर मेरे साथ साथ बिंग बिंग, टियानमिंग, गॉड इलेक्ट्रोलक्स और यू हाओ ये सब भी मारे जाएंगे। इवन यहाँ पर मेरे मरने की वजह से हाओतियान सेक्ट भी सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर हाओतियान सेक्ट के बाहर आ जाता है, जहाँ पर तो हाओतियान सेक्ट के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर रही थी और हाओतियान सेक्ट आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहा था। वांग डोंग यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कह रहा था कि यू हाओ जरूर अंदर फंस चुका होगा। वो यहाँ पर यू हाओ को आवाज देते हुए कहता है कि यू हाओ क्या तुम अभी भी अंदर मौजूद हो। जबकि पीछे की तरफ से सेकंड डैडी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेते हैं और वो यहाँ पर वांग डोंग को कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर बाहर चलना होगा। वांग डोंग यहाँ पर उनको जवाब देते हुए कहता है कि लेकिन यू हाओ तो अभी भी अंदर मौजूद है। वो भी अपने आप को छुड़ाकर आगे की तरफ जाने की कोशिश कर ही रहा था कि एक बड़ी सी चट्टान उन दोनों के ऊपर आकर गिरने लगती है, जबकि यहाँ पर सेकंड डैडी अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस चट्टान को रोक देते हैं। वांग डोंग यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए उनसे अपना हाथ छुड़वाकर हाओतियान सेक्ट के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आगे की तरफ मौजूद डिसाइपल वांग डोंग को अंदर की तरफ जाने नहीं दे रहे थे। वांग डोंग यहाँ पर यू हाओ को आवाज देते हुए कह रहा था कि यू हाओ जल्दी से बाहर आ जाओ। पीछे की तरफ से फर्स्ट डैडी आते हुए उसके गर्दन पर एक हिट कर देते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। यहाँ पर एक डिसाइपल इनके पास आती है और वो वांग डोंग को उनके हवाले करते हुए कहते हैं कि वांग डोंग को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। वो यहाँ पर ऐलान करते हुए कहते हैं कि सभी सेक्ट के डिसाइपल जल्द से जल्द हाओतियान कासल को खाली कर दें। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर यू हाओ पर आ जाता है, जिसकी पावर तो यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही थी और उसकी बॉडी इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसकी पावर के बढ़ने की वजह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि आसपास मौजूद सारी चीजें फ्रीज होना शुरू हो गई थी। वो यहाँ पर अपने आप से कहता है कि मुझे इस जगह को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हाओतियान सेक्ट पर किसी किस्म की मुश्किल आए। आइसजेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या हम दोबारा से स्नो गर्ल की ओरिजिनल पावर को सील कर सकते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि स्नो गर्ल की पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैं अब यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स का लगाया गया सील यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर आ रही है। यह तो यहाँ पर अपने आप को कोसते हुए कहता है कि मुझे ही यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी थी कि मैं जल्द से जल्द वांग डोंग के लेवल तक पहुँच जाऊँ। मैंने यहाँ पर पहले मरतबा हाओतियान सेक्ट को विजिट किया है और पहले विजिट में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किलें हाओतियान सेक्ट के ऊपर लेकर के आ चुका हूँ। अगर यहाँ पर वांग डोंग और उनके अलावा किसी को भी कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँगा। मैं यहाँ पर खड़ा इस डिजास्टर को होता हुआ नहीं देख सकता, मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
यही सोचते हुए यहाँ पर यूहो भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता है? अगर मुझे यहाँ पर सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं यहाँ पर जरा सा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। दूसरी तरफ फर्स्ट डैडी और सेकंड डैडी यहाँ पर यूहो के कमरे में आते हुए कहते हैं कि तुम अकेले यहाँ पर हाउतियान सेट को नहीं बचा सकते। फर्स्ट डैडी यहाँ पर यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं, पता है कि तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मौजूद है, क्या तुम हमें वो दिखा सकते हो? हम लोग एक साथ जरूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये कहते ही वो दोनों अपनी सोल को यूहो के सोल सी में भेज देते हैं। यूहो के सोल सी में आने के बाद वो दोनों गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि मेरे दूसरे भाई और मेरे पास हमारी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, हमें यहाँ पर मिलकर काम करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर मिलकर काम करते हैं तो हम यहाँ पर इस क्राइसिस का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस और बिंग बिंग भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स को कहते हैं कि हम भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे। यूहो तो यहाँ पर उनकी इस तरह की बातें सुनते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? मैं भी यहाँ पर तुम्हारी किसी न किसी तरीके से जरूर मदद करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात पर पूरा यकीन है कि अगर हम लोग सब मिलकर साथ में काम करें और हार ना माने तो इस दुनिया में यहाँ पर कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स उनकी इस तरह की बातें सुनते हुए कहता है कि मेरे प्यारे ओल्ड मैन यहाँ पर तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्नो गर्ल की पावर यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ते ही चली जा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स का वो लगाया गया सील अब मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी वजह से यहाँ पर यूहो को काफी ज्यादा पेन झेलने को मिल रहा था। उस सील के डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर यूहो के अंदर से इतनी ज्यादा पावर निकलती है कि आसपास मौजूद सारी चीजें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। उस एनर्जी का प्रेशर तो इतना ज्यादा था कि आसपास मौजूद छोटी चट्टानें तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर यूहो के सोल सी में मौजूद वो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वो सभी यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को सेटअप करना शुरू कर देते हैं। स्नो क्वीन यहाँ पर कहती है कि सीनियर, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आप यहाँ पर इन दोनों सेक्ट मास्टर्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सब के साथ मुझे भी यहाँ पर खत्म कर दो। आप यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी पावर को यहाँ पर यूहो की बॉडी से बाहर निकाल दें और मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो यहाँ पर मौजूद सबकी जान बच जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता और वो कुछ मुंह में पड़ रहा था। स्नो गर्ल की पावर यहाँ पर लगातार बढ़ने की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि आसपास मौजूद स्पिरिचुअल बीज भी उससे डरकर भाग रहे थे। अचानक यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर मौजूद फर्स्ट डैडी और सेकंड डैडी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि उन सब की पावर यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि आसपास मौजूद सब चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि उस फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर स्नो गर्ल की पावर यूहो की बॉडी से निकलकर एक एग जैसी शेप में जाना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से तो यूहो को यहाँ पर काफी और भी ज्यादा पेन बर्दाश्त करने को मिल रही थी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन को यहाँ पर बाहर की तरफ भी एक्टिवेट कर देता है। वो फॉर्मेशन यहाँ पर इतना बड़ा होता है कि हाउतियान सेट के बाहर मौजूद वो डिसाइपल यहाँ पर उस फॉर्मेशन को बड़ी ही आसानी से देख पा रहे थे। स्नो गर्ल की पावर यहाँ पर कम होता हुआ देखकर सभी लोग सुख का सांस लेते हैं। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि स्नो गर्ल की पावर यहाँ पर यूहो की बॉडी से बाहर निकलकर एक एग जैसी शेप ले लेती है। आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस यहाँ पर कहती है कि हमने यहाँ पर स्नो गर्ल को बचा लिया। यूहो भी यहाँ पर ये सब देखकर एक सुख का सांस लेता है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई देता है। जबकि दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि उस एग के ऊपर भी अब क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और उस एग पर क्रैक पड़ता हुआ देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। उस एग पर क्रैक पड़ने के बाद उसके अंदर से निकलने वाली पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स का बनाया गया फॉर्मेशन एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस पावर का प्रेशर तो इतना ज्यादा होता है कि हाउतियान सेट से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद चट्टानें डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और उन चट्टानों के डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर स्नो का एक काफी बड़ा फ्लड आ जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर दोबारा से यूहो के कमरे पे आ जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उस एग पर क्रैक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही चले जा रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यूहो के स्पिरिचुअल सी में मौजूद मून को हिट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर सोलर इक्लिप्स को एक्टिवेट कर देता है।
गॉड इलेक्ट्रोलक्स तो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए काफी ज्यादा कूल दिखाई देता है। सोलर इक्लिप्स के यहाँ पर पूरा होते ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स यूहाओ को कहता है कि यूहाओ तुम्हें अपना यहाँ पर ब्लड सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जो सुनकर तो यूहाओ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ पर कट लगाकर ब्लड सैक्रिफाइस कर देता है। यूहाओ के ब्लड का उस एग पर लगते साथ ही हम लोग देख पाते हैं कि उस एग की पावर अब कम होना शुरू हो जाती है, निकलकर बाहर आती है, जो देखकर तो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल यहाँ पर अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता करके डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ स्नो गर्ल की सोल यहाँ पर आते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर हाउतियान सेक्ट पर आ जाता है, जहाँ पर हमें हाउतियान सेक्ट की तबाही का एक मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर तो हाउतियान सेक्ट बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर स्नो क्वीन की सोल को बचाने में कामयाब हो गया और मैंने यहाँ पर उसकी सोल को एक अलग ही एक्सिस्टेंस दे दी है, जो कि यहाँ पर अपनी पावर का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। ये कहते ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स उस एग को दोबारा से यूहाओ की स्पेस में वापस भेज देता है। वो यहाँ पर यूहाओ को बताते हुए कहता है कि मैंने अपनी सोल को यहाँ पर जला के उस सोल को बचाया है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स की इस तरह की बातें सुनकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। बिंग बिंग तो यहाँ पर सबको बताते हुए कहता है कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके स्नो गर्ल को बचाया है। बिंग बिंग की इस तरह की बातें सुनकर तो यूहाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर सभी को बताते हुए कहता है कि मेरी सोल अब आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। वो यहाँ पर बताते हुए कहता है कि मैंने एंडलेस मून के काफी ज्यादा लंबे रिवर को पार किया है और मुझ में इतनी पावर मौजूद है कि अगर मैं किसी की जान बचाना चाहूँ या किसी को मारना चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह सब तो मेरी डेथ का वर्थी है। यूहो यहाँ पर इमोशनल होते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स को पीछे की तरफ से आवाज देता है। वो तो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलक्स को रोकना चाहता था, लेकिन जैसा कि हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्ट्रॉय होती चली जा रही थी। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर यूहाओ को कहता है कि यूहाओ तुम एक काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो। वो यहाँ पर यूहाओ को बताते हुए कहता है कि मैंने अपनी पिछली दुनिया में काफी ज्यादा नफरतों का एक्सपीरियंस किया है। बेशक ही मेरा टाइम यहाँ पर तुम्हारे साथ काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सोल सी में आता हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अलविदा कहने से पहले तुमसे कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ। क्या तुम अब मुझे अपना टीचर मानते हो, ताकि तुम मेरी नेक्रोमेंसी की पावर को हैंडल कर सको। गॉड इलेक्ट्रोलक्स की इस तरह की बातें सुनकर यूहाओ तो उसके सामने नील डाउन कर लेता है और उसे अपना टीचर एक्सेप्ट कर लेता है। वो यहाँ पर यूहाओ को कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से प्यार भी करता हूँ और नफरत भी करता हूँ, लेकिन अब तो मैं मरने वाला हूँ। लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि मुझे तुम जैसा अच्छा डिसाइपल मिला। मेरी यहाँ पर अब इसके बाद और कोई भी विश नहीं है और मुझे अपनी जिंदगी से अब कोई भी गिला नहीं है। और ऐसा कहते ही हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल मुकम्मल वैनिश हो जाती है। यूहाओ तो यहाँ पर उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। जैसा कि हमें मालूम है कि यूहाओ तो इसे रोकना चाहता था, लेकिन अब तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो यहाँ पर मास्टर कहते हुए गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब तो उसकी सोल मुकम्मल वैनिश हो चुकी थी और ये सीन यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी पावर यूहाओ के हवाले कर दी थी और वो यहाँ पर जाते जाते यूहाओ को अपनी सोल रिंग भी दे जाता है। ये सब देखकर यहाँ पर तो बाहर की तरफ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जबकि बिंग बिंग तो यहाँ पर फूट फूट के रोना ही शुरू कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर वांग डोंग पर आ जाता है, जो कि होश में आते साथ ही यूहाओ का नाम लेकर यूहाओ की तरफ भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहाओ पर आ जाता है। वहाँ पर फर्स्ट डैडी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ को हील करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सेकंड डैडी और वांग डोंग यहाँ पर यूहाओ के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वांग डोंग से तो यहाँ पर यूहाओ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यूहाओ के लिए करे तो करे क्या। जबकि दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहाओ के सोल सी में आ जाता है, जहाँ पे यूहाओ भागते भागते अपने सभी दोस्तों को आवाज दे रहा था। वो यहाँ पर आवाज देते हुए कहता है, ब्रदर टियानमिंग, आइस एम्प्रेस, गॉड इलेक्ट्रोलक्स, आखिर तुम सब कहाँ पर चले गए। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यूहाओ के सोल सी में तो अभी भी गॉड इलेक्ट्रोलक्स की कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद था। यूहाओ तो उसे उसकी कॉन्शियसनेस के इस छोटे से टुकड़े को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है।
गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर यू हाउ से कहता है कि यू हाउ, जब तुम इस पैसेज को यहाँ पर देखोगे तो हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल लाइफ फॉर्म को बनाने में कामयाब हो चुके होंगे। ये सिर्फ एक सोल है। यहाँ पर स्नो वुमेन को एज अ स्पिरिट इस्तेमाल कर सकोगे, जबकि वो स्नो स्पिरिट यहाँ पर तुम्हें एक सोल रिंग भी देगी। ये दिखने में टियानमिंग और आइस एम्प्रेस से काफी ज्यादा अलग होगी, लेकिन यहाँ पर ये तुम्हारे सोल सी में नहीं रह सकेगी। इसको मैंने तुम्हारे साथ जोड़ दिया है और तुम दोनों के दरमियान एक मास्टर और स्लेव का कॉन्ट्रैक्ट किया है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर यूहाओ को कहता है कि बच्चे, जब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद तुम बिल्कुल भी रोना मत। ये यहाँ पर कमजोर लोगों की निशानी होती है। और वो ये कहते ही यहाँ पर यूहाओ के सोल सी से बाहर चला जाता है। टियानमिंग यहाँ पर पीछे की तरफ से आते हुए यूहाओ को आवाज देते हुए कहता है कि यूहाओ, बिंग बिंग ने और मैंने यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल कर दिया है। हमें यहाँ पर रिकवर होते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ पर अब लेवल 50 से ऊपर पहुँच चुके हो। हमें तुम पर पूरा यकीन है। अगर तुम्हारे ऊपर अब कोई दूसरी मुसीबत आती है तो तुम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस मुसीबत को जरूर झेल लोगे। ये कहते ही वो दोनों भी यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ पर दोबारा से यूहाओ पर आ जाता है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। वो जैसे ही होश में आता है वो उठ करके बेड पर बैठ जाता है और वो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा सैड दिखाई देता है। वांग डोंग यहाँ पर यूहाओ के लिए खाना लेकर के आता है और वो यूहाओ से सवाल करते हुए पूछता है कि यूहाओ, क्या तुमने अपने किसी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट को खोया है? लेकिन यूहाओ तो यहाँ पर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। उसको सैड देखकर वांग डोंग भी कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे से इसके बारे में मजीद नहीं पूछूंगा। दूसरी तरफ वांग डोंग यहाँ पर यूहाओ को कहता है कि मुझे अब अपने लिए सोल रिंग ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। मुझे यहाँ पर 3 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। यहाँ पर यूहाओ वांग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि उस बारे में क्या, जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वांग डोंग यहाँ पर उसे मना करते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि वो हाओतियान साइड का फॉरबिडन एरिया है। यूहाओ भी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर कहता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अपनी हिफाजत करना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाओतियान साइड के बाहर काफी सारे डिसाइपल, फर्स्ट डैडी, सेकंड डैडी और यूहाओ यहाँ पर वांग डोंग को उसके सफर पर रवाना करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूहाओ को दोबारा से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। सेकंड डैडी तो यहाँ पर यूहाओ को देख करके कहते हैं कि अब तुम्हें क्या हो रहा है। फर्स्ट डैडी यहाँ पर यूहाओ को चेक करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर बुरी चीज तो ये है कि वो एम्ब्रियो अब बॉर्न होने वाला है। उनकी इस तरह की बातें सुनकर तो आसपास मौजूद सारे डिसाइपल को हंसी आ रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सोल को एक काफी ज्यादा अलग जगह पर दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आवाज इलेक्ट्रोलक्स को आवाज देते हुए कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुम हेवन और दुनिया से इस किरण को, अपनी कॉन्शियसनेस की इस किरण को दोबारा से तलाश करो। जबकि यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स की सोल तो मुकम्मल तौर से दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। गॉड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वो यहाँ पर तो गॉड इलेक्ट्रोलक्स की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो यहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर हाओतियान साइड की हिफाजत खुद कर सकते हो। मुझे तो यहाँ पर मालूम नहीं कि मैं तुम्हारी इस फेवर को दोबारा से रीपे किस तरह करूँ। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि टैंग सैंग की होती है और टैंग सैंग के साथ यहाँ पर जीवू भी मौजूद होती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।